मिली तो किसी इत्तेफाक की तरह, बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर कहाँ, बोला ना वो थी एक ख्वाब की तरह। बस बातें होती थी उससे, सोचा नहीं था ये इस मुकाम तक पहुँच जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि उससे बात किए बिना मेरा एक दिन नहीं निकल पाएगा। एंड इट कंटिन्यूस एंड देन बस एक रात उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। मुझे तो मानो जैसे कुछ समझ नहीं आया, क्या कुछ गलती हो गई थी मुझसे, ये सोचते सोचते मैं पूरी रात डगमगाया। यह एहसास नया था, किसी को खोने का डर बड़ा था, पर बताने उसे तो क्या ही हुआ था। पर जब आँख खुली सुबह तो उसका रिप्लाई था, मैसेज में लिखा था सॉरी यार मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। पर शायद उसकी इतनी परवाह थी कि मैं एक पल भी ना ठहर सका और देखते ही देखते उस कॉल में उसका सारा गम खो गया। क्योंकि पहले वो एक नज़्म थी, अब एहसास बन बैठी थी, पहले एक दोस्त थी, अब इश्क बन बैठी थी, अब तो सुकून भी वही थी और शायद जीने की वजह भी। वह कहते हैं ना कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। मगर मेरे दोस्त ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अब यह एहसास नया था, उससे मिलने को दिल बेकरार बड़ा था, पर मेरी हर मुलाकात की बात पे उसका एक बहाना हर पार खड़ा था। हाँ, एज आई एम सी ए स्टूडेंट तो काफ़ी आउट स्टेशन सॉलिड रहते हैं, पर अब प्यार इतना बढ़ चुका था कि अब उससे मिलना था। पर अब उसकी हर मुलाकात की बात पे मेरा एक आउट स्टेशन ऑडिट हर बार खड़ा था। अब सारी ऑडिट्स ख़त्म हो गई थी एंड आई वॉज बैक टू मुंबई। पूरी रात सफ़र में नींद नहीं आई थी, ड्राइवर ने बस ही कुछ ऐसी चलाई थी, हालत इतनी ख़राब थी, आंखों में नींद थी, पर दिल में आज भी उसी की याद थी। बिकॉज फीलिंग्स रिमेन्स द सेम नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, क्योंकि शायद यही है प्यार। सो द फाइनल द डे अराइव, वी आर गोइंग टू मीट। शब्दों में कैसे बयां करूं उस खुशी को, जब वो मिलने को तैयार थी, बहुत हड़बड़ाया जब ये पूछने के लिए उसका कॉल आया, मिल सकते हो। मानो उस दिन नींद गुम सी गई थी, उससे मिलने की खुशी कुछ ऐसी थी। उसके साथ बिताया हर एक पल मुझे अब भी याद है, वो अब नहीं तो क्या, उसकी फेवरेट डिश मुझे अब भी याद है। दैट केयर, द शेक वी शेयर, हर टॉक एंड द लॉन्ग वॉक। बट एवरी ट्रिप एंड्स लिविंग सम स्वीट मेमोरीज बिहाइंड इट। सो एक दिन उसका कॉल आया, बातों से ही समझ आया आज फिर उसका मूड खराब था, पर उसे हंसाना और मनाना भी तो उतना ही आसान था। पर उस दिन वो नहीं मानी, कोई तो थी कहानी जो उसे भी थी सुनानी, पर इतनी आसानी से वो भी कहाँ कुछ बतलाती थी। कितनी कस्में, कितनी वादे जो करवाती थी। कितनी कस्मों और वादों के बाद जब वो मानी, उसने मुझे बताया कि 2 दिन बाद उसकी सगाई है, और ये सुनते ही मेरी तो जैसे आंखें ही भर आई है। तो आखिर वो बातें, वो मुलाकातें आखिर थी ही क्या? अरे मेरे दोस्त, मैंने शुरुआत में ही कहा था ना, वो थी एक हसीन ख्वाब की तरह, मिली तो किसी इत्तेफाक की तरह, बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर कहाँ, बोला ना वो थी एक ख्वाब की तरह। बस वो लास्ट कॉल काटने से पहले उससे एक बार पूछना था, क्या तुम्हारे दिल में भी वही था जो मेरे दिल में था? उसने बहुत देर तक कुछ ना बोला, लेकिन जब जवाब मिला तो सब कुछ थम सा गया था, क्योंकि जवाब में था हाँ। फिर होना ही क्या था, उसके हिस्से का था आंसू, वो भी मेरी पलकों से बह गया। और अब क्या, वो कहते हैं ना, अब हम सफ़र में तो हैं, हम सफ़र नहीं तो क्या। डेडिकेटेड टू माई फेवरेट हेलो एंड हार्डेस्ट गुड बाय, लव यू।